फिर से स्वागत है। दुनिया रहस्यमय कहानियों से भरी है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक कविता भी शापित हो सकती है और कई मौतों और असामान्य चीजों के लिए जिम्मेदार हो सकती है? आज हम एक ऐसी कविता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शापित है। इसका नाम है टोमनोज हेल। कहते हैं कि आपको अपने दिमाग में ये कविता पढ़नी चाहिए और कभी भी जोर से नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आप इसे जोर से पढ़ते हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। तो आइए जानते हैं इस कविता के पीछे की कहानी। इस कविता में टोमनो नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है। उसकी आत्मा नरक में घूमने लगी। साल 1919 जापान में रहने वाले सेजो यसो ने टोमनोज हेल नाम के कविता को लिखा, जिसके बाद उस कविता को सकीन नाम के एक किताब में प्रकाशित किया था। जब ये कविता लोगों के बीच पब्लिश कर दी गई तो लोगों ने इसे बहुत ही शापित कहा। इस कविता के पहले पन्ने पर ये चेतावनी लिखी थी कि अगर आप इस कविता को जोर से पढ़ोगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इस कविता को जिसने जोर से पढ़ा है उनकी मौत हो गई है। इस कविता को बहुत ही शापित माना जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2000 में जापान में जिन जिन लोगों ने आत्महत्या की उन लोगों के घर में ये कविता मिली। लोगों का मानना था कि अगर जो भी इस कविता को जोर से पढ़ता है तो उसका एक्सीडेंट होता है या फिर कोई और घटना जिससे उनकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, लोग ऐसे मानते हैं कि मौत के बाद इनकी आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। लोगों को हार्ट अटैक और सिर दुखना जैसी दिक्कतें होने लगी। कई सारी जगहों से लोग के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने की बातें सामने आने लगी। आप बहुत बीमार महसूस करेंगे या खुद को घायल कर लेंगे। टोमनोज हेल कविता पढ़ते ही हुई दुर्घटना। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने एक बार BBC अल्ट्रा ट्विंक नामक एक ऑनलाइन रेडियो शो के लिए टोमनोज हेल कविता पढ़ी थी। पहले तो पसीने से तर हो गया था। धीरे धीरे मेरे शरीर को पढ़ना मुश्किल हो गया। मैंने उसका आधा हिस्सा पढ़ा और फिर टूट गया। 2 दिन बाद मैं जख्मी हो गया और मुझे अपने शरीर पर 7 टांके लगे। मैं यह नहीं सोचना चाहता कि यह कविता के कारण था। दूसरा भीषण अनुभव कहता है कि एक रेडिट यूजर मिसिको कराकोजो ने अपना अनुभव लोगों को बताया। जब उसने इस कविता के बारे में काफी लोगों से इंटरनेट पर सुना, उसने इस कविता को पढ़ने का तय किया और जैसे ही उसने सारी कविता पढ़ ली, तब उसके घुटनों में अचानक से काफी दर्द होने लगा। वह बेचैन महसूस करने लगा, जिसके बाद उसे बाथरूम से उसके प्रेमिका के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनते ही मिसिको तेजी से भागकर बाथरूम में जाकर देखता है वाटर हीटर में अचानक स्पार्क हुआ और उसमें आग लगने ही वाली थी। मिसिको ने जाकर मेन स्विच बंद कर दिया और बहुत बड़ी दुर्घटना से अपने प्रेमिका को बचाया, जिसके बाद मिसिको को अंदाजा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। आइए समझते हैं टोमनोज हेल कविता का अर्थ। दोस्तों, आज के समय में ये कविता हर भाषा में उपलब्ध है। कई सारे लोगों ने इस कविता को इंग्लिश और दूसरी भाषा में पढ़ा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि सिर्फ जो लोग इसे जापानीज भाषा में पढ़ते हैं तभी उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। इस कविता में टोमनो नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है, जो कि काफी छोटी है और इसकी 2 बहनें हैं जो उसके साथ काफी बुरा व्यवहार करती है। टोमनो की दोनों बहनें उस पर काफी अत्याचार करती थी, उसे बहुत बुरी तरह पीटा करती थी, जिससे बाद टोमनो की मौत हो गई और टोमनो की आत्मा नरक में घूमने लगी। जब टोमनो की मौत हुई तब उसे एक ताबूत में रखा गया। टोमनो से प्यार करने वाला कोई नहीं था, जिस कारण उसके अंतिम संस्कार पर कोई नहीं आया। इस कविता में ये बताया गया है कि टोमनो की जिंदगी जीते हुए भी नर्क से बदतर थी। टोमनोज हेल कविता इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच फैली। उस समय इंटरनेट नहीं था, जिस कारण ये कविता ज्यादा लोगों को नहीं पता थी।
लेकिन जब इंटरनेट आया तब ये कविता सारी दुनिया में तेजी से फैल गई। यह थी टोमिनो नाम की छोटी बच्ची की दुखद और डरावनी कहानी, जिसे टोमिनोज हेल से जाना जाता था। दोस्तों, मैंने जो कहानी और जानकारी प्रदान की है वह इंटरनेट स्रोत पर आधारित है। मैं घटनाओं को साबित नहीं कर सकता और कहानी वास्तविक है या सिर्फ मिथक है, यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी कल्पना के अनुसार निर्णय लें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं।